आज हम बात करेंगे B2B ई कॉमर्स के बारे में, और ये सभी B2B बिजनेस वालों के लिए है। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है और बहुत सारी आई ओपनिंग बातें करने वाला हूँ। हो सकता है कई बातें बुरी लगे, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए। तो सबसे पहले तो ये समझो, जो ई कॉमर्स होता है वो बिजनेस के अंदर भी यूज़ हो सकता है। अभी ई कॉमर्स क्या होता है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी साइट सुनिए, आप शार्क टैंक देखते होगे, वहाँ पे बहुत सारे कहते हैं D2C ब्रांड आए हैं। उसमें ये रखा है कि हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचेंगे। तो आप D2C करना चाहते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर करना चाहते हैं। वो सब कुछ बिजनेस आपके अंदर भी आ सकता है। ज़्यादातर बिजनेस ओनर क्या सोचते हैं कि भाई नहीं, जो ई कॉमर्स है और जो बिजनेस है वो अलग अलग तरीके से, बिजनेस की ई कॉमर्स साइट की वेबसाइट नहीं बन सकती। देखिए क्या होता है, अगर मैं एक नॉर्मल ई कॉमर्स D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर की बात करके चलूँ, उस साइट के अंदर जो कस्टमर होता है उसका जो टिकट साइज होता है वो लो होता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता। यहाँ पे उसको एक प्रोडक्ट चाहिए होता है जो कि उसको यूज़ करना होता है। पर B2B के अंदर क्या होता है, एक परचेज मैनेजर होता है जिसको अपनी कंपनी के लिए, या फिर अगर छोटे लेवल की बात करके चले, एक बिजनेस ओनर है जिसको अपने लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए, अपने किसी ऑपरेशन के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट का ही तो फर्क पड़ रहा है अगर आप उस तरीके से सोचो। बस यही डिफरेंस है मेजरली। अब एक इसी से एक बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आएगा, वो क्या है, पेमेंट टर्म्स का। अगर मैं D2C की बात करके चलूँ तो वहाँ पे क्या होता है, पेमेंट साथ क्या होती है, मतलब आपको पहले पेमेंट करनी है फिर आपको प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर कैश ऑन डिलीवरी करनी है। पर B2B के अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात, कोई आपको ऑनलाइन देख के आप इतना ट्रस्ट नहीं करेगा कि आपको लाखों करोड़ों रुपए का ऑर्डर दे दे, और इनफैक्ट ऑर्डर तो दे दे पर वो ऑर्डर ट्रांसफर भी कर दे आपके अकाउंट के अंदर। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो चाहता है पहले आपको आपके प्रोडक्ट को देखना, उसके बाद में वो आपसे बात करना, बात करके आपसे ट्रस्ट गेन करना, उसके बाद नेगोशिएशन करने के बाद में सेल करना। अगर हम लॉजिकल अप्रोच की मान के चले तो इसी तरीके से B2B काम करता है। यहाँ पे एक प्रो टिप देना चाहूँगा, सभी B2B ओनर्स के लिए नहीं है पर कई B2B ओनर्स इसको अंदर यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, आप भी रिटेल कर सकते हो। अगर मैं ऑनलाइन की टर्म्स की बात करके चलूँ, अगर आप B2B में मान के चलो, आप बॉटल्स बेच रहे हो, आप बेचते हो, आपको इकट्ठी 100 बोतलें बेचनी है, आप 5 का पैक, 4 का पैक, 6 का पैक बना के अपनी खुद की साइट पे बेच सकते हो। अभी क्या कॉस्ट लगेगी, क्या नहीं लगेगा, कैसे क्या करना है, वो आगे डिटेल के अंदर बात करेंगे। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हो या फिर आप कोई ट्रेडर भी हो, आप बल्क के अंदर, कट्टों के अंदर डील करते हो 25-25, 50-50 किलो की, जहाँ पे आप अप्रोच करते हो बड़ी बड़ी कंपनियों को, आप चाहो तो उसकी छोटी पैकेजिंग भी बना सकते हो, जहाँ पे आप छोटी कंपनीज को टारगेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ, हम केमिकल का काम करते हैं, तो एसिटिक एसिड एक चीज़ है, सिरका, ठीक है। एसिटिक एसिड बड़ी क्वांटिटी के अंदर आता है और वो बहुत कंसनट्रेटेड होता है। कंसनट्रेटेड मतलब आप 1 लीटर के अंदर 50 लीटर पानी मिलाओ तब जाके आपके घर वाला सिरका बनेगा। अब सिंपल सी बात, अगर मैं इसको बेचना चाहता हूँ तो ये बड़ी कंपनियां ही लेती है, जैसे कि वीबा हो गया, ऑटकर हो गया, फन फूड्स हो गया, ये वाली कंपनियां लेगी, और भी बहुत सारी कंपनियां, वो लोग लेते हैं इस प्रोडक्ट को। और यहाँ पे एक और इंडस्ट्री है जिसको मैं केटर ही नहीं कर रहा, वो क्या है, बहुत सारे रेस्टोरेंट भी तो है जो चाउमीन वाले हैं, उनको भी तो चाहिए। हाँ, वो मुझसे पूरा बल्क के अंदर नहीं ले सकते, पर वो मुझसे 1 लीटर कंसनट्रेट जरूर ले सकते हैं, जिसको वो अपने पानी में मिला के आराम आराम से काम करते रहेगी। घर वाले के लिए 1 लीटर जरूरी नहीं है, पर उसके लिए है। अब मान के चलते हैं, मैं ऐसी रैंडम रेट ले रहा हूँ, क्या रेट है करंट मुझे नहीं पता। अब मान के चलते हैं, एक्चुअली जब मैं बल्क के अंदर प्रोडक्ट बेचता हूँ तो मैं 50 रुपये किलो बेचता हूँ, ठीक है, या 50 रुपये पर पीस बेचता हूँ। और जब मैं रिटेल के अंदर जाऊँगा ना, वो 50 वाला प्रोडक्ट 200, 300 रुपये में बिक रहा होता है। तो अगर मैं चाहूँ वो 50 वाला प्रोडक्ट 80-100 रुपये में खुद भी बेच सकता हूँ, कस्टमर मेरे पास ही आएगा। अगर हम पुरानी दुनिया की बात करके चले, जहाँ पर डिजिटल नहीं था, तो अगर आपको रिटेल करनी है तो आपको रिटेल काउंटर अलग बनाना पड़ता, रिटेल दुकान अलग बनानी पड़ती थी, और आपको एक ही एरिया को कैटर करना पड़ता था। अगर आपको और बड़ा बनना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ती थी, सब कुछ बनाना पड़ता था। पर ऑनलाइन ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी है, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर, ठीक है। तो ये एक प्रो टिप है सिर्फ उन्हीं बिजनेस के लिए जिनके लिए ये चीज़ मैटर कर रही है। अब मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ तो मैं बात करूंगा इंडिया मार्ट की, जस्ट डायल की, अपनी खुद की वेबसाइट बना लो। देखो सिंपल सी बात, अगर आपको ऑनलाइन जाना है और आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो ये डायरेक्टरी साइट्स बहुत अच्छी है, आपको अच्छा खासा बिजनेस ला के देती है। इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ट्रेड इंडिया, ऐसे बहुत सारी साइटें हैं जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो फ्री में और पेड में, और वहाँ पे लोग उनकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, सर्च मारते हैं, प्रोडक्ट्स आपसे ले लेते हैं। या दूसरा अल्टरनेटिव क्या निकल के आता है, कस्टम साइट बना लो, ठीक है। तो अब अगर पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करें, आपके पास में क्या है, एक ऑप्शन है आप ऑफलाइन काम करो,
और जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, घूमो, फैक्ट्रीज़ में जाओ, उनसे बात करो, अपने कस्टमर से जाओ, उनसे सेल्स मीटिंग करो, उनको पिच मारो, कोल्ड कॉलिंग करो वगैरह वगैरह, ये जो चल रहा है। दूसरा आपके पास में सीधा आ रहा है इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जो लिस्टेड साइट्स है, ठीक है, जो कि आपको फ्री लिस्टिंग प्रोवाइड कर रही है। उसके ऊपर की जो लेयर आ रही है वो आ रही है प्रीमियम साइट, जहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ रहा है बनाने के लिए। और देखा जाए तो इसके बीच का कुछ नहीं है। अभी इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, इन सारों पे बनाने अगर आपको फ्री लिस्टिंग भी करनी है ना, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रोडक्ट डालो, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखो, इमेज डालो, ये करो वो करो। उसके बाद में आपको एक जेनरिक सी वेबसाइट बना के दे देते हैं, मतलब वो वेबसाइट भी नहीं होती, लॉजिकली आपको जेनरिक सा एक पेज बना के दे देते हैं, जो कि उतना अच्छा नहीं लगता है। तो अभी रिसेंटली हमने एक टूल निकाला है जो कि कम्प्लीटली फ्री है, तो आप वहाँ पे अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं और आपकी खुद की वेबसाइट होगी। यहाँ पे कंटेंट लिखने की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। यहाँ पे हमारा AI, आप बस बंद क्लिक करो, आपके लिए कंटेंट रेडी हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर आप चाहो तो अपना नंबर भर सकते हो, OTP के थ्रू कर सकते हो, या फिर आपके पास में स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, अपना फ़ोन खोलो, उससे कैमरा से इसको स्कैन करो, क्लिक करो, आपको एक व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे जाके जो मैसेज लिखा हुआ आ रहा है उसको सेंड कर दो। वहाँ पे आपको एक URL देगा, URL पे क्लिक करो, बात खत्म, आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो गई है। अब आप अपनी वेबसाइट को चेक करोगे तो वहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हो। लॉगिन होने के बाद में आपको अपने बिजनेस का नाम लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कैटेगरी सेट करनी है, वगैरह वगैरह, जो भी आपके बिजनेस की डिटेल है वो सारी की सारी भरनी है। या मेरा मानना है कि एक्यूरेट डिटेल्स हमेशा भरनी चाहिए। अगर आप कहीं पे भी अपनी फ्री लिस्टिंग भी कर रहे हो चाहे पेड लिस्टिंग कर रहे हो, हमेशा अपनी डिटेल्स को एक्यूरेट भरो, वरना अगर आप एक्यूरेट नहीं भरते तो कल को अगर कहीं से ट्रैफिक आया, हमने जैसे हमारा प्लेटफॉर्म की बात करके चलूँ तो हम अपनी मार्केटिंग भी चलाएंगे अपने स्टोर्स के ऊपर, तो अगर कोई आपके स्टोर पे गया और वहाँ पे उनको नंबर गलत दिखाई दिया, कुछ भी गया, तो वहाँ पे आपके पास कन्वर्जन नहीं आएगा, आपको नुकसान हो सकता है। उसके बाद आगे जाओगे, आपको अपने सारे के सारे प्रोडक्ट सेट करने हैं, जितने भी आपके प्रोडक्ट है सारे के सारे डाल दो। फोटो का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके अपने फ़ोन से फोटो खींच के डाल दो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखनी, गूगल से उठा लो, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, B2B काम कर रहे हो, तो जेनरिक इंटरनेट पे भी इमेजेस होगी, आप वो उठा के डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन AI क्रिएट करके दे रहा है, प्रोडक्ट का नाम आपको पता होगा, उम्मीद करके चल रहा हूँ। अब प्रोडक्ट का नाम, हर एक SKU का नाम अलग अलग लिखना। जैसे कि मान के चलो आप एक प्रोडक्ट बेचते हो जो कि 5%, 10%, 15% पे आता है, तो 5% अलग बनाना, 10% अलग बनाना, 15% अलग बनाना। सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, प्राइस डाल दो, उसके बाद में सबमिट कर दो। उसके बाद एक ऑप्शन है कलेक्शन का। अब कलेक्शन क्या है, तो कलेक्शन में बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप ग्रुप कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को। ग्रुप करने से जो आपकी फ्रंट एंड वाली वेबसाइट होगी, वहाँ पे ऊपर टैग आ जाएगा, जब कोई उस पर क्लिक करेगा तो आपके प्रोडक्ट्स फिल्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इंडस्ट्री वाइज प्रोडक्ट्स को बांट सकते हो, कैटेगरी वाइज बांट सकते हो। और एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जो लीड आ रही है ना, अगर कोई भी यहाँ से खरीदता है, कुछ भी करता है, तो यहाँ पे आपको गेटवे भी नहीं, इंटीग्रेशन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो लीड डायरेक्टली आपके पास में आ रही है आपके व्हाट्सएप के ऊपर। यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि आपकी लीड को बाकी लोगों को बेचा जा रहा है, जो बाकी डायरेक्टरी साइट्स पे होती है। अभी तो हम डायरेक्टरी साइट भी नहीं है, पर डायरेक्टरी साइट्स के अंदर क्या होता है, आपकी लीड सबको बेची जाती है। लोग आपके पास आए हैं केमिकल लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, इंडिया मार्ट में वो गए, उन्होंने एक लीड गई, वो एक लीड सबके पास चली जाती है, जो कि बहुत गलत चीज़ होती है। अब मार्केटिंग कैसे करी जाए, देखिए, अगर आप हमारे थ्रू बना रहे हैं तो एक लेवल पे SEO वगैरह हम आपका कर रहे हैं, तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से अपने बैकलिंक्स बना सकते हैं। बैकलिंक्स कैसे बनाएंगे, आपको आपकी वेबसाइट का URL मिल गया है, अब उस URL का यूज़ करके आप बाकी डायरेक्टरी साइट के ऊपर रजिस्टर करो। आप जितनी डायरेक्टरी साइट के ऊपर रजिस्टर करोगे, वहाँ पे आपसे वेबसाइट का URL पूछेगा, वहाँ पे ये वाला URL डाल देना। तो यहाँ से क्या होगा, आपकी इस URL की अथॉरिटी बढ़ेगी, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब हमने देख लिया अपने हिसाब से। पर अगर आप दूसरी वेबसाइट बनाते हो, आप कहीं और पे कुछ करते हो, तो इंडिया मार्ट जैसी साइट्स है, जो लिस्टिंग वाली साइट्स है, वहाँ पे SEO कुछ नहीं है, वहाँ पे बस पैसा जो ज़्यादा देता है वो ऊपर आता है, सीधा सा लॉजिक ये है। पर अगर हम खुद की वेबसाइट की बात करके चले, आप खुद की वेबसाइट बनाते हैं, तो एक आपको डिटेल्ड SEO प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। मैंने अगेन वीडियो बना रखी है, मैं आई बटन के ऊपर दे रहा हूँ। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो आप उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आएगा आपको खुद की वेबसाइट का SEO कैसे करना है। एक चीज़ और है, आप अपने लिए गूगल एड्स भी रन कर सकते हैं। अब गूगल एड्स कैसे रन करनी है, बहुत आसान तरीका दिखा रहा हूँ। सीधा जाओ गूगल के ऊपर, गूगल एड सर्च मारो, गूगल की साइट आ जाएगी, वहाँ जाओ, वहाँ जाके आपसे वो डिटेल पूछेगा, अपनी डिटेल भर के नेक्स्ट करके अपना अकाउंट बना लो। अब वहाँ पे कैंपेन क्रिएट करने का बटन आ रहा है, क्लिक करो, सर्च कैंपेन बनाना है आपको, सर्च कैंपेन पे जाओ। अब क्या करना है, कैंपेन का नाम लिखना है, जो भी बेसिक डिटेलिंग है वो करनी है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेलिंग के ऊपर नहीं घुसना। अगर आप, सीधा सा लॉजिक ये है, अगर आप इंडिया के कस्टमर को कैटर करना चाहते हो तो टारगेट ऑडियंस इंडिया कर दो, जो लोकेशन है।
अगर आप चाहते हो यूएस की ऑडियंस को कैटर करना तो खाली यूएस कर दो, अगर आप चाहते हो दुनिया भर के लोग आए तो दुनिया भर का कर दो। पर सिंपल सी बात ये लेके चलना, दुनिया भर के लोगों को कैटर करोगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा। अगर आप खाली दिल्ली वालों को टारगेट, दिल्ली में रहते हो एग्जाम्पल के, खाली दिल्ली वालों को टारगेट करना चाहते हो तो लोकेशन खाली दिल्ली कर दो, ठीक है। तो बेसिक जो डिटेल है वो मैंने आपको भर के दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको भरनी है। नेक्स्ट करो, अब दिखा रहा हूँ आपको कीवर्ड्स क्या डालने हैं आपको। अब कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स का मतलब है आप क्या बिजनेस कर रहे हो। सिंपल सी बात, आप हो केमिकल के ट्रेडर, केमिकल के मैन्युफैक्चरर, या केमिकल के इंपोर्टर, या केमिकल के एक्सपोर्टर, कुछ भी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये वाला कीवर्ड लिखो जो भी आप काम करते हो। तो अगर आप मान के चलो 10 प्रोडक्ट बेचते हो, आप बॉटल बेचते हो एग्जाम्पल की, तो आप कहो बॉटल, आप एक्चुअली मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो बॉटल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, ठीक है। ये आपका कीवर्ड हो गया। दूसरा आप लिखो बॉटल मैन्युफैक्चरर, खाली बॉटल मैन्युफैक्चरर लिख दो और कुछ ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। लोकेशन, अगर आप खाली दिल्ली में करना चाहते हो दिल्ली कर दो, आप इंडिया करना चाहते हो तो इंडिया कर दो, बात खत्म। जहाँ पे भी आपसे वेबसाइट का यूआरएल मांगा जा रहा है तो अपना यही वाला यूआरएल मानना जो कि आपने बना रखा है। अगेन यहाँ पे मैं 2 ही चीज़ें रिकमेंड करूँगा, आप आइदर हमारी वाली वेबसाइट का कर लो क्योंकि फ्री है, दूसरा आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ तो वो यूआरएल डालना, ठीक है। इंडिया मार्ट ट्रेड इंडिया वाले मत डालना अगेन, क्योंकि वो जो लीड आएगी वो सब पे शेयर होने वाली है। अगर हम डिजिटल की बात करके चले तो मेजरली आप यही कर सकते हैं। एक स्पैम वाला रास्ता भी है जो कि है व्हाट्सएप बल्क फॉरवर्डिंग करना। तो व्हाट्सएप बल्क में आप क्या कर सकते हो, आप अपने कस्टमर्स को, मतलब आप पोटेंशियल कस्टमर की लिस्ट बनाओ, एक्सेल शीट, बहुत सारे टूल्स है मार्केट के अंदर, वहाँ जाओ, वहाँ पे उन कस्टमर का लिंक डाल दो, सारा का सारा, सारे के सारे नंबर डाल दो, वहाँ पे उनको एक कस्टम मैसेज बनाओ। आपको ये मान के चलना है कि आपका नंबर सस्पेंड हो सकता है, तो आपको ऐसे नंबर यूज़ करना है जिसका व्हाट्सएप बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अनएथिकल इलीगल प्रैक्टिस है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये अनएथिकल है बेसिकली, इलीगल क्या होगा, बेसिकली व्हाट्सएप आपका नंबर सस्पेंड करता है और कुछ नहीं करता। तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे एक बेसिक ब्रीफ लिख रहे हो कि वी आर डैश डैश डैश। अगेन हमारे वाले टूल के अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन बनी हुई है बिजनेस की, तो आप अपनी वेबसाइट पे जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से कॉपी मार लेना, बिजनेस डाल देना, नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देना और सेंड कर देना, बात खत्म। बल्क के अंदर तो क्या होगा, सब लोगों के पास वो मैसेज चला जाएगा, बात खत्म, ऐश करो। अब क्या होगा, अगर मान के चलो 1000 लोगों के पास गया, 1% 2% कन्वर्जन आया, 20 रिप्लाई आ जाएंगे, 20 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे, काम हो जाएगा। अब अगली चीज़ बताता हूँ जो कि आपने कभी शायद सोची नहीं होगी। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये चीज़ बहुत सारे लोगों ने शायद सोची होगी, बहुत सारे लोग कर भी रहे होगे या करने का सोचते होगे, पर वो डरते हो। पर अब मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ ना, वो सोची ही नहीं हो। वो क्या है, आपके जो करंट कस्टमर्स है ना, आप उनको भी नर्चर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। करंट कस्टमर्स कैसे, देखो समझो, आपका कस्टमर आ गया है आपके पास में, अब आपके कस्टमर को आपको फिर से ऑर्डर देना है तो आपको कॉल करके कर सकता है, मेल करके कर सकता है, बहुत सारे प्रोसेस है। पर बहुत सारे बिजनेस के अंदर वो व्हाट्सएप पे भी देते हैं, तो आप सीधा उनको लिंक दे दो, यार जब भी आपको ऑर्डर देना हो ना, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, यहाँ जाओ, अपने आप ऑर्डर प्लेस कर देना, हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ऑर्डर व्हाट्सएप पे ही आ रहा है, तो आप उनसे बात तो कर ही सकते हैं कि ये वाला माल अवेलेबल नहीं है, ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा है, और ऑर्डर पूरा पूरा लिखा हुआ आ गया उनकी तरफ से रिटर्न फॉर्म के अंदर। ये खाली वर्बल नहीं हो रहा कि ये माल इतना बेच देना, ये माल इतना बेच देना, ये माल इतना बेच देना। आपने सीधा लिंक भेजा, उनको पता लग रहा है कौन सा माल है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो, जो बड़ी कंपनी के अंदर पीओ जनरेशन होता है, ये बेसिक लेवल का छोटे बिजनेस के अंदर पीओ यहाँ से जनरेट हो सकता है। अगली एक और टिप दे रहा हूँ, ये जो कस्टमर्स आ रहे हैं आपके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो इन्होंने आपका नंबर भी सेव कर रखा होगा। तो अगर आपका नंबर सेव कर रखा होगा तो अगर आप स्टोरी डालोगे तो स्टोरी भी देखोगे, तो आप अपनी स्टोरीज डालो। सिंपल सी बात, अपने बिजनेस का नंबर अलग रखना है अपना पर्सनल नंबर से, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो आप कोई माल आ गया तो आप उसकी स्टोरी डाल रहे हो, माल आ गया है, माल निकल रहा है, माल पैक हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो माल मैन्युफैक्चरर हो रहा है, ये प्रोडक्ट निकल गया है, ये प्रोडक्ट बन गया है, ये अवेलेबल है, किसी को चाहिए हो तो बताना, ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सारी जितने भी कस्टमर्स आए थे आपके व्हाट्सएप पे ही थे, सेव्ड थे, स्टोरी डाली, उन्होंने देखी, उनको रिक्वायरमेंट होगी, उनको रिकॉल होगा, अच्छा ये भी तो था, इससे रेट पूछ लेता हूँ, इससे रेट पूछ लेता हूँ, तो बिजनेस बनता है वहाँ से। अगला तरीका थोड़ा टेक्निकल है, तो उसके ऊपर कभी मैं फेसबुक के ऊपर कोई कोर्स बनाऊंगा, डिटेल्ड कोर्स, 1-1.5 घंटे की वीडियो जल्दी निकालेंगे, तो उसके अंदर मैं सिखाऊंगा कि कैसे रीमार्केटिंग करी जाती है। तो बेसिकली आप उन लोगों को एड्स दिखा सकते हैं जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट करी है, ठीक है। तो किसी ने हमारी वेबसाइट विजिट करी थी पर उसने हमको लीड नहीं भेजी, उसने बस प्रोडक्ट देख के निकल गया, पर पोटेंशियली वो प्रोडक्ट ले सकता था, तो हम उनको फेसबुक, जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती है ना, अमेजॉन वगैरह वगैरह, आप अमेजॉन पे ऐड टू कार्ट करते हैं, कहीं जाते हैं तो वही ऐड दिखाई देती है ना, वैसे आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको आती है तो वेरी गुड है, आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं कैसे रीमार्केटिंग करी जाती है, रीमार्केटिंग ऐड कैसे चलाते हैं, वरना मैं बहुत ही जल्दी इसके ऊपर एक कोर्स निकाल दूंगा फ्री यूट्यूब के ऊपर, तो आप वो देख लेना। अब है सच का सामना,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत खतरनाक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आएगी तो रात भर सो नहीं पाओ। क्या आपको पता है लोग कब ऑर्डर करते हैं? 1 तारीख को ऑर्डर करते हैं, 5 तारीख को ऑर्डर करते हैं। क्या कोई स्पेसिफिक साइकिल है कि ये वाले प्रोडक्ट्स इस महीने में ज़्यादा बिकते हैं, ये वाले प्रोडक्ट्स इस महीने में ज़्यादा नहीं? हाँ, मुझे पता है। क्या लिखे पड़े हैं आपके पास में? क्या आप अपनी टीम मेंबर्स को ये चीज़ समझा सकते हैं, या वो ही करना है 2 बंदे 3 बंदों की टीम पे ही स्केल करना है? अगर स्केल करना है, यहाँ पे हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि आपके पास में अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं, आपका बिजनेस बड़ा बन रहा है। अगर अपना बिजनेस बड़ा बनाने की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको ये सारे पैरामीटर समझने पड़ेंगे। अगर आपको पता लग रहा है मई के महीने में ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, तो आपको पता लग गया कि मई के महीने में डिमांड ज़्यादा होती है, और आपको दूसरा एक और डेटा पता है कि ये जनवरी के महीने में इसका रेट सस्ता होता है, तो आपने जनवरी में खरीद के रखा हुआ माल मई में बेचने के लिए करते हो। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। जो बड़े हैं ना वो करते हैं, छोटे नहीं करते हैं। तो अक्सर मैं देखता हूँ बिजनेस को अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। ऑफिस में बैठते तो 8 घंटे 10 घंटे हैं, पर 8 में से 6 घंटे तो वो सिर्फ बातों में निकाल देते हैं, या फिर ऐसी कुछ भी चीज़ें करने में लगते हैं। एक्चुअल काम उनका 1 से 1.5 घंटे का ही होता है। तो अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ो, अपने बिजनेस की ग्रोथ की तरफ ध्यान दो। ये बहुत ही चुभने वाली बात है और कई लोगों को शायद नहीं लगेगी, पर एक्चुअली ये चुभने वाली बात है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो अपने बिजनेस को, नहीं दे रहे हो। क्या आप कोल्ड कॉलिंग करते हो? क्या आप गूगल पे सर्च मारते हो कि जैसे आपके प्रोस्पेक्टिंग, मैंने सेल्स वाली वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली, एक कोर्स बनाया था 1 घंटे का, वो देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा सेल्स कैसे करते हैं। क्या आप अपने कस्टमर की लिस्ट बनाते हो और उनको कॉल करके सेल करने की कोशिश करते हो? नहीं, हमारे पास लोग आते रहते हैं, इंडिया मार्ट से हम डिपेंड कर रहे हैं, इन पे डिपेंड कर रहे हैं, या करंट कस्टमर्स हैं उन्हीं पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर बड़ा बनना है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा। बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। कई लोगों के लिए बहुत कॉमन चीज़ें हो सकती है जो लोग पहले से अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, पर जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत नई चीज़ें भी हो सकती है। तो नीचे कमेंट में बताना कि आपको क्या चीज़ नई लगी, क्या चीज़ सीखने को मिला। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।